एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आखिरकार किसानों के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार झुक ही गए दोस्तों। जब जब देश का किसान अपने हक के लिए खड़ा हुआ, तब तब उसके सामने खड़े सत्ताधीशों को अपने घुटने टेकने पड़े हैं। अब जब आज तक इतिहास को कोई बदल नहीं पाया है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो बदल पाए इतिहास को, तो अब क्या बदलेगा। इस बार भी किसानों ने इतिहास दोहराया और मोदी जी को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। स्क्रीन पर सबसे पहले आपको आज तक की खबर दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार ने एक फैसला लिया है, जिसके तहत मोदी सरकार ने एमएसपी के लिए एक पैनल का गठन किया है। इस खबर के मुताबिक इस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा को 3 सदस्यों का नाम भेजने के लिए भी कह दिया गया है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा इस कमेटी का विरोध कर रहा है, वो क्यों मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा 3 सदस्यों का नाम बता देगा दोस्तों, वैसे ही कमेटी जो है एमएसपी पर काम करना शुरू कर देगी, ऐसा ये खबर कहती है। इस कमेटी में आईसीएआर के महानिदेशक, 4 राज्य सरकार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा के कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव को शामिल किया गया है। दूसरे किसान संगठनों को भी इस पूरी कमेटी में जगह दी गई है, ऐसा इस खबर का कहना है। वहीं भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी, गुणवंत पाटिल हैं, प्रमोद कुमार चौधरी हैं और सैयद पाशा पटेल हैं। इनको भी इस पैनल का हिस्सा बनाया गया है। तो मोदी सरकार के लिए ये जो 3 कृषि कानून लाए गए थे मोदी सरकार द्वारा, उन पर किसानों की एकजुटता ने मोदी जी को फिर एक बार झुकने पर मजबूर कर दिया है दोस्तों। देश के किसान ने जब 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन किया था, किसानों ने मिलकर आंदोलन किया था, उस आंदोलन में उनकी मांग थी कि इन 3 कृषि कानूनों को तो देखिए वापस लिया ही जाए। इसके अलावा किसानों ने एमएसपी की गारंटी देने की भी मांग की थी, उसके ऊपर कानून बनाने की मांग की थी कि हमेशा के लिए गारंटी हो जाए, उसे लेकर आश्वासन देने की मांग की गई थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के जबरदस्त विरोध के बाद 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था गुरु पूरब के दिन, तभी उन्होंने कहा था कि हम एमएसपी को लेकर एक कमेटी का गठन करेंगे जो इस कानून को बनाने और आगे ले जाने में मददगार साबित होगी। पर काफी समय तक मोदी जी का जो वादा है ये पूरा होता नजर नहीं आया, किसी लाइमलाइट में नहीं आया कि मोदी जी फैसला ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, जिस पर किसानों ने मोदी सरकार को फिर चेतावनी दी कि अगर मोदी जी ने जो कहा था वो पूरा नहीं हुआ और हमें बरगलाकर वापस भेज दिया गया है, तो दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है हमारे लिए। इस दबाव के चलते दोस्तों एक बार फिर मोदी सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा है। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि भले ही सरकार ने इस कमेटी का गठन कर दिया हो, लेकिन पहली बात तो यह है कि इस फैसले से पहले सरकार को राकेश टिकैत कृषि हड़ताल की चेतावनी दे चुके थे। इसी चेतावनी के बाद आनन फानन में सरकार ने कमेटी का गठन किया है। अब जब आनन फानन में सरकार ने कमेटी का गठन किया है, तो उसमें जो लोग शामिल हुए हैं उसका विरोध हो रहा है। कमेटी जो सरकार ने बनाई है, उस कमेटी को संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज कर दिया है। क्यों दोस्तों, आपको बता देते हैं। स्क्रीन पर आपको TV9 की खबर दिखा रही हूं, जिस खबर के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा ने इस कमेटी का विरोध किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई और इस बैठक में एमएसपी के लिए बनी जो कमेटी है उसका विरोध करने का फैसला लिया गया कि हम इसका विरोध करेंगे और सरकार के सामने सवाल पूछेंगे कि आखिर किन किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के अभिमन्यु कोहड़ा हैं, नेता हैं इनके, उन्होंने कहा कि एमएसपी कमेटी में शामिल किए गए ज्यादातर किसान नेता जितने भी हैं वो 3 कृषि कानूनों के पक्ष में सरकार की ढाल बनकर खड़े थे। पहले जब कानून लागू होने वाला था, वो किसान आंदोलन का विरोध कर रहे थे। WTO के इन समर्थकों से एमएसपी गारंटी की कोई उम्मीद हमें बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा
कि ये जो 26 मेंबर्स की कमेटी है, 26 सदस्यों की कमेटी है, जिसमें ज्यादातर लोग सीधे तौर पर सरकार के समर्थक हैं, उन पर हम भरोसा कैसे कर लें। ऐसे में दोस्तों एक बार फिर से किसान अलग थलग पड़ जाएंगे और सरकार अपनी बात को मनवाने में कामयाब हो जाएगी, जो हम होने नहीं देंगे, ऐसा इनका कहना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने गुणवंत पाटिल, गुणी प्रकाश, पाशा पटेल और कृष्णवीर चौधरी जैसे लोगों के नाम पर आपत्ति दर्ज की है कि इन लोगों पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये पहले काफी विरोध दर्ज कर चुके हैं किसान आंदोलन के खिलाफ। कृष्णवीर चौधरी वही नाम जो कृषि कानूनों को लागू करने के समय में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे। ऐसे में एक बार फिर किसान आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के रवैये से इस बात के संकेत भरपूर मिल रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ तो सरकार की आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि कमेटी में उन्होंने अपने लोगों को क्यों डाला। ये जितने भी लोग हैं, किसानों का आरोप है कि उन्होंने अपने लोगों को डाला है। पर वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर हैरानी भी जताई जा रही है कि किसानों के सामने देश की सरकार एक बार फिर झुकी है और उसको झुकना पड़ेगा अभी और। भारत की मोदी सरकार, जिन्होंने किसानों को लगभग 1 साल तक इंतजार करवाया, उन्होंने बरसात, धूप, गर्मी, ठंड सब कुछ दिल्ली की सड़कों पर झेला। उनको गोदी मीडिया ने खालिस्तानी कहा, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों को संसद में खड़े होकर आंदोलन जीवी कहा। उन्हीं मोदी जी को सामने आकर किसानों से और पूरे देश से माफी मांगनी पड़ी थी। मोदी जी ने तपस्या में कमी रहने वाले जैसे बहुत से डायलॉग मारे थे कि कोई यहाँ पर किसी से बहस करने का समय नहीं है, किसी से मनमुटाव रखने का समय नहीं है। लेकिन 750 किसानों की शहादत के बाद सरकार ने फैसला लिया कि ये कानून नहीं लाए जाएंगे। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एमएसपी के लिए भी कमेटी का गठन करने की बात कही थी कि एमएसपी के लिए कमेटी का गठन करेंगे, वो इस बात को आगे ले जाएगी, कानून को आगे ले जाएगी। अब क्योंकि खबर देखिए एकदम सटीक होनी चाहिए, इसलिए मोदी जी ने जो कहा था वो आपको सुनाना चाहेंगे। आपको उनका किसानों से माफी मांगने वाला वीडियो दिखा देती हूं दोस्तों, जिसमें उन्होंने एमएसपी का जिक्र किया था। ये वीडियो देखिए आप। एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। जी, तो ये बात मोदी जी ने कही थी, लेकिन बातें तो देखिए आज तक इन्होंने बहुत कही, पूरी कितनों को किया है ये भारत की जनता जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, उनसे छुपा तो नहीं है ना। ऐसे समय में मोदी जी का ये जो फैसला है ये वाकई बहुत चौंकाने वाला, हैरान कर देने वाला है, क्योंकि देखिए जिनको कोई नहीं झुका पाया उन्हें किसानों ने झुका दिया। ये सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि तमाम किसानों के साथ साथ राकेश टिकैत, जिनकी अगुवाई में पहले किसान आंदोलन हुआ था, आज उन्होंने ही एमएसपी की गारंटी को लेकर सरकार को कृषि हड़ताल की चेतावनी दे डाली कि अगर इस पर गारंटी नहीं दी जाती है तो हम कृषि हड़ताल करेंगे। पर वहीं अब जिस कमेटी का गठन हुआ है, अगर उस कमेटी के गठन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा जो दावा कर रहा है कि वहां पे जो जितने भी लोग इसमें शामिल किए गए हैं वो सही नहीं है, तो सरकार को किसान फिर एक बार घेर सकते हैं। जैसे पिछली बार देश भर में किसानों ने मिलकर सरकार को झुकाने का काम किया, अब एक बार फिर उनका विरोध हो रहा है दोस्तों, जो देश की सरकार के लिए बिल्कुल भी सही संकेत नहीं है। मोदी जी ने अगर वो वादा पूरा नहीं किया जो उन्होंने टीवी पर आकर कहा था, टीवी पर आकर बड़ी बड़ी बातें कही थी, जो दावे किए थे, अगर उन्होंने वो पूरे नहीं किए तो इस बार किसान अपनी मांग बनवाए बिना वापस नहीं जाएंगे, जिसकी पूरी की पूरी संभावना है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।